हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी एक बार फिर से आपका सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग CSIR नेट JRF के लिए एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट डील कर रहे थे। इसमें हमने पहला चैप्टर इंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम में पहले हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया, पिट्यूटरी को, उसके बाद थायराइड ग्लैंड को, और अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो बहुत ही स्टार्टिंग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया गया है। एड्रिनल ग्लैंड का पहला वीडियो आप देख लीजिए, तभी दूसरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आए। एड्रिनल ग्लैंड की पूरी जानकारी आपको डिटेल में स्टडी करने में मदद करेगा और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को, बॉडी में जो पाया जाता है, उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे जो है वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं। यह एड्रिनल ग्लैंड का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के दूसरे जोन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का पहला जोन था जोना ग्लोमेरुलोसा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड जो है किडनी के सुपीरियर पोजीशन पे पाया जाता है। कैप शेप्ड ग्लैंड होता है जिसके दो जोन में इंटरनली देखा जाए एनाटॉमिकली जो है, या दो जोन में डिवाइडेड होता है। पहला जो जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 80% भाग बनाता है। 80% जो है एनाटॉमिकली वह भी बनाता है तथा साथ ही साथ जो है वह 80% हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा जो है मेन हार्मोन्स बनाता है, जिसको मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। जो मेन मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है उसको एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है पहले वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज हमारे जो है चैनल सियान एकेडमी पे जा करके उसके प्लेलिस्ट में उसके पहले वीडियो को जरूर आप देख लें, ताकि आज का वीडियो जो दूसरा वीडियो लेक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का, वो आपको सही तरीके से समझ में आए। एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा लेयर है उसको हम लोग कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स का दूसरा लेयर जो है उसको हम लोग कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा जो होता है यह दूसरा लेयर है और यह जो हार्मोन्स बनाता है उसको कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। मतलब यह हार्मोन्स क्या करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, जरूरी है। यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो मेन जो हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, ये भी हमारे जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ही है। लेकिन कॉर्टिसोल मेन हमारा है जो सबसे ज्यादा पोटेंट होता है। और ये जो कॉर्टिसोल होता है इसका सिंथेसिस कब ज्यादा होता है, तो इसका सिंथेसिस जब कोई पर्सन स्ट्रेस कंडीशन में होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ज्यादा से ज्यादा उसके दिमाग को, मेंटल को, उसके जो है ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ग्लूकोज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट कि ही कैन मैनेज, ही या सी कैन मैनेज द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस बेटर तरीके से उसको मैनेज कर सके। इसलिए वह सारी प्रोसेस को, जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है ऑफ लीवर लाइक ग्लाइकोजेनेसिस को स्टॉप कर देता है। प्रोटीन जो है आपका एनाबोलिज्म की प्रोसेस को, सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, कैटाबोलिज्म को प्रमोट करता है। इसी तरीके से जो है लीवर से जो है क्या करेगा कि फैट के सिंथेसिस को रोक करके फैट को ब्रेकडाउन को प्रमोट कर देता है, सो दैट कि ऑल दीज जो है थिंग्स जो है इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज जो है रिमेन अवेलेबल फॉर द मतलब बेटर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, सो दैट कि ब्रेन कैन मैनेज द स्ट्रेस कंडीशन दैट इज जो है दैट इज विथ द बॉडी ऑफ अ स्ट्रेस्ड पर्सन। तो ये चीजें हमें समझना है कि मतलब कि हम लोग देखेंगे कॉर्टिसोल कब बनता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है बॉडी का या स्ट्रेस कंडीशन है तभी बनता है। तो आइए चलते हैं इसको डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने देखा कि मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है जो कैसे कंट्रोल होता है, एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस क्या होता है कि जैसे ही ये पहले तो स्टिमुलेट करता है ACTH के फॉर्मेशन के थ्रू कॉर्टिसोल या किसी भी एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के सिंथेसिस को। लेकिन मान लीजिए कि हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह जो है इनहिबिट भी करता है किसको, हाइपोथैलेमस को भी और पिट्यूटरी को भी। हाइपोथैलेमस का जो इनहिबिशन होता है स्ट्रांग होता है, पिट्यूटरी का इनहिबिशन जो होता है वीक होता है, मतलब थ्रू द आपका एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन ये तब होगा जब एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है।
तो यहाँ पे देखें पहले सिंथेसिस कैसे होता है। तो सिंथेसिस के लिए हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई होती है जिसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहते हैं, PVN, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है वो हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। और यह हार्मोन्स क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर इसके जो है रिसेप्टर, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिकोट्रॉप्स। सेल का नाम है कार्टिकोट्रॉप्स। कार्टिकोट्रॉप्स को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बाय बाइंडिंग विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द कार्टिकोट्रॉप्स। तो कार्टिकोट्रॉप्स पे देखिए ये मतलब CRH बाइंड कर गया और इसने इसको स्टिमुलेट किया, तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी में जो प्रेजेंट कार्टिकोट्रॉप्स है इसने एक हार्मोन्स बनाया जिसका नाम है ACTH। ACTH हार्मोन्स क्या करता है कि ब्लड में जाता है, एक प्रोटीन हार्मोन्स है, और थ्रू सर्कुलेशन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है। और एड्रिनल ग्लैंड में आज की डेट में हम लोग सेकेंड जोन को पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है सेकंड जोन जो है, सॉरी ये वाला है, तो इसमें क्या होता है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा को से क्या बनता है हमारा ग्लूकोकार्टिकोइड्स, जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम है ग्लूकोकार्टिकोइड्स। और इसमें मेन ग्लूकोकार्टिकोइड जो हम देखेंगे वो हमारा कार्टिसोल होता है, साथ ही साथ कार्टिस्टेरॉन भी होता है, कार्टिसोन भी होता है, कार्टिस्टेरॉन भी होता है और कार्टिसोल भी होता है, लेकिन सबसे पोटेंट जो हार्मोन्स है कार्टिसोल ही होता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स में। तो सेकंड जोन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेकंड जोन को हमने ये जूम करके दिखाया हुआ है कि कैसे ACTH ब्लड के थ्रू जाएगा, और जो हमारा सेकंड जोन है जिसको जोना फेसिकुलेटा कहते हैं उसकी एक सेल को मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है, और इस सेल के ऊपर जो है प्रेजेंट रिसेप्टर होता है, और यह रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर होता है, GPCR का रिसेप्टर होता है। GPCR है, यह ऐसा रिसेप्टर है जिसको कहते हैं ग्वानिन प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, और यह ACTH जो है ग्वानिन प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन से बाइंड कर जाता है, बाहर के रीजन से जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होता है उसे बाइंड करके इसके इंट्रासोलिक साइटोसोलिक रीजन में जो प्रेजेंट होता है ट्राइमेरिक प्रोटीन उसको एक्टिवेट कर देता है, और जी स्टिमुलेटरी टाइप का जो है सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप जानते हो कि इसके थ्रू जो है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेट कर देता है, और इस एंजाइम का नाम है एडाइनिलेट साइक्लेज, जो इंटर्न ATP को साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये साइक्लिक AMP जो होता है वो सेकंड मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर में एक्टिवेट कर देता है, और यह सेकंड मैसेंजर क्या करता है कि एक प्रोटीन काइनेज A एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो ये प्रोटीन काइनेज A एंजाइम क्या करता है, अब जो है सिंथेसिस ऑफ कार्टिसोल को स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो है क्या है, एक तरह का जो है हमारा डेराइव जो है लिपिड होता है। चूंकि यह हार्मोन्स जो बनाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, और स्टेरॉइड जो है कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव होता है एनिमल के अंदर। मतलब एनिमल में जो स्टेरॉइड होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बेसिकली मेन जो स्टेरॉइड है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल से ही कार्टिसोल का फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो हर स्टेप पे प्रोटीन काइनेज A के थ्रू एक्टिवेटर के काम करते हैं। और यहाँ पे देखो कोलेस्टेरॉल से क्या बनेगा, पहले स्टेप में प्रेग्नेनोलोन कंपाउंड बनेगा, उसके बाद अगला जो है प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन से जो है 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बन जाएगा, 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, और यह 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से 11 डीऑक्सी कार्टिसोल में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। And after conversion of the 11 deoxycortisol further converted into the stable cortisol hormones, जो हमारा मेन हार्मोन्स है कार्टिसोल हार्मोन्स उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मतलब कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन, प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन से 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन से 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 11 डीऑक्सी कार्टिसोल, और फिर फाइनली कार्टिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कार्टिसोल क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन्स है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, और स्टेरॉइड जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हार्मोन्स इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इस हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जो है 2 प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिनको ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन कहते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं।
पहला जो होता है वो हमारा होता है एल्बुमिन, जो 20% हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, और दूसरा जो होता है कार्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूल सीबीजी, जो 80% जो है हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कार्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो हमारा 80% जो होता है हार्मोन्स कार्टिसॉल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इस प्रोटीन, दोनों प्रोटीन के बाइंड करने से इस कार्टिसॉल हार्मोन से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इसका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि ये जो है हमारा कैसे बाइंड करता है। दूसरी बात, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो जो कार्टिसॉल हार्मोन्स है, सपोज एक सेल पे काम कैसे करता है, तो कार्टिसॉल हार्मोन्स जो है, ये मान लो सेल है, तो यह जो है इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारा सेल के अंदर, प्रेजेंट होता है। चूंकि ये कार्टिसॉल डायरेक्टली क्या है, परमिएबल है, तो यह परमिएबल होने के नाते जो है डायरेक्ट सेल में पहुंच जाता है। और इससे अभी जुड़ा हुआ है एक हीट साक प्रोटीन HSP। नॉर्मली जब इससे हार्मोन्स नहीं बाइंड किया रहता है, मतलब कि जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है, तो उससे एक हीट साक प्रोटीन बाइंड रहता है और इसको इनएक्टिव किया रहता है। लेकिन जैसे ही हार्मोन्स की बाइंडिंग होता है, वैसे ही हीट साक प्रोटीन यहाँ से हट जाता है। हीट साक प्रोटीन यहाँ से हट जाएगा, HSP यहाँ से रिमूव हो जाता है, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस HSP एंड बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन दैट इज कार्टिसॉल टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोसॉल फॉर द कार्टिसॉल हार्मोन्स, द रिसेप्टर बिकम एक्टिव and this receptor move to the nucleus region, न्यूक्लियर रीजन में जाता है, एंड इट एक्टिवेट द जो है डीएनए सेगमेंट फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर सकता है, कर देता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि एक्टिवेशन करने के बाद यह कई फंक्शंस को बॉडी में परफॉर्म करता है। जैसे इसका मेन फंक्शन क्या होता है मसल्स में, चूंकि हमने आपको बताया कि जो कंडीशन है वह स्ट्रेस का है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि मसल्स में कैटाबोलिज्म प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। कैटाबोलिज्म का प्रोसेस का मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्रोटीन के सिंथेसिस को मतलब एनाबोलिज्म को ये जो है इनहिबिट कर देता है, और कैटाबोलिज्म को ये एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जिसका यूज जो है लीवर के थ्रू कर लिया जाता है, एंड लीवर क्या करता है, इस अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है इन द लीवर बाय कैटाबोलाइजिंग द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड्स। एंड तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि प्रोटीन का कैटाबोलिज्म इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अमीनो एसिड के अमाउंट ज्यादा हो जाए ब्लड में, और वह कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा है, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, स्ट्रेस को डील करने के लिए। सेकेंड पॉइंट जो आते हैं वो एडिपोज टिश्यू पे आते हैं। तो एडिपोज टिश्यू पे जब यह हार्मोन्स कार्टिसॉल काम करेगा तो क्या करेगा, यह एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड जो फैट होता है जिसको ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कहते हैं, इस ट्राई एसिल ग्लिसरॉल को भी क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के थ्रू। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब ट्राई एसिल ग्लिसरॉल पे काम करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लिसरॉल जो होता है और ओड चेन फैटी एसिड दोनों फिर से जो है लीवर में चले जाते हैं। मतलब दीज टू जो है प्रोडक्ट ऑफ द ट्राई एसिड ग्लिसरॉल इज जो है ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज फर्दर। तो ग्लूकोज क्या होता है, फिर से ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ पर्सन जो है हु इज इन द स्ट्रेस कंडीशन, जो स्ट्रेस कंडीशन में है वहां पे पहुंच जाता है। तो ये दो प्रोसेस हो गया कि एडिपोज टिश्यू और मसल्स दोनों क्या करते हैं, नॉन प्रिकर्सर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। एक अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा जो है ग्लिसरॉल और ऑड चेन फैटी एसिड, और बोथ दीज जो है सब्सटेंसेस मूव टू द लीवर में जाते हैं, वेयर जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ ही साथ जो होता है यह ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस को भी एक्टिवेट करता है। ग्लाइकोजन को क्या करता है, यह ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा, so that की glucose level also increases by the process of glycogenolysis, and it means it activate the glycogenolysis process and inhibit the glycogenesis process। तो glycogenesis process को लीवर में इनहिबिट कर देगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस को जो है क्या करेगा, वह एक्टिवेट कर देता है, और साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी एक्टिवेट करके ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड।
ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो दीज थ्री ऑर्गन्स बेसिकली हेल्प इन कोपिंग विथ द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल। स्ट्रेस कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल से को मतलब कि फाइट करने के लिए यह ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है बाय कैटाबोलाइजिंग द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड, breakdown of the TAG into the glycerol and fatty acid, and finally these will to move to the liver where it is converted into the glucose by the process of gluconeogenesis, and at the same time it also promote the process of glycogenolysis and inhibit the process of glycogenesis, so that the level of glucose is remain high in the blood, and it is used by the brain and other part of the body to control the stress condition. Secondarily, the high level of the cortisol also inhibit, it has a negative effect on the immune system. It inhibit the immune system. It means it जो है suppresses the allergic responses या inflammatory substances. Same at the same time जो है it also have the negative effect on the immune system, like it inhibit the immune system. So infection chances become increases at this टाइम। मतलब स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शंस के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह इनहिबिट कर देता है इम्यून सिस्टम को। तो इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करता है तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब भी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का कराया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसी को होता है, तो इसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के रूप में कार्टिसोल को यूज किया जाता है। जो केमिकल है जिसको एज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज किया जाता है उसको कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है दिस इज द जो है आपका आर्टिफिशियल कार्टिसोल विच इज यूज्ड एज द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू प्रिवेंट द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाए और जो डोनर है उसको जो है वो जो है जब जो है ऑर्गन को डोनेट करे तो वो रिजेक्ट ना हो। तो रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए यह इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के रूप में भी यूज होता है। और लेकिन ये होता है कि अगर कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रहेगा तो इससे एक बीमारी भी होती है जिसको कहते हैं कोसिंग सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है पर्सन का बॉडी डिग्रेड करता है, प्रोटीन टूटता है, फैट टूटता है, तो यह डिग्रेडिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इससे कोसिंग सिंड्रोम नाम की जो है डिजीज होती है। द डिजीज जो है इज ने जो है बेसिकली हाइपर सिक्रेशन, मतलब हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल रिजल्ट इनटू द कोसिंग सिंड्रोम। तो ये एक आपका पॉइंट इसमें देखना है। तो मतलब इसको हमने देखा कि इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कैसे कार्टिसोल का सिंथेसिस होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सिंथेसिस ऑफ ACTH व्हिच एक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द जोना fasciculata एंड इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ जो है आपका कार्टिसोल फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल via GPCR the signaling activating the protein kinase A, and protein kinase A further activated the various step of the synthesis of cortisol from the cholesterol. Once the cholesterol is synthesized, it जो है transported through the transport protein like CBG and albumin, and then it has the effect on the adipose tissues, liver, muscles and जो है immune system. On the adipose tissue, liver and muscles, it basically help in the increasing the glucose level by catabolizing the protein into the amino acid and TAG into the glycerol and short chain fatty acid, which transported to the liver where these जो है glycerol and fatty acid and amino acid converted into the glucose by the process of gluconeogenesis, while जो है it inhibit the glycogenesis and also activate the glycogenolysis process in the liver. तो by doing this होता है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है कि it increases the glucose level which help in the controlling the stress condition of person. At the same time यह immune system को भी इनहिबिट करता है, जो कि एक पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के रूप में, जिसको साइक्लोस्पोरिन के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से एड्रेनल कॉर्टेक्स बेसिकली कार्टिसोल के जो है सिंथेसिस और उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी के बारे में पूरे डिटेल से स्टडी कर लिया है। इसकी डिजीज, इसके जो है कार्टिसोल के हाई लेवल से कौन सी डिजीज होती है उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को आप 1 से 2 बार जरूर देखें और समझने का प्रयास करें, और वीडियो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आप जो है जरूर कमेंट करके हमको बताएं।
कोई आपको और सजेशन देना है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और खुद भी अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इट विल हेल्प मी टू डेवलप माई यूट्यूब चैनल। Thanks for watching the online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.